हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अपना जो टेस्ट, उसके आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इससे पहले बहुत से टेस्ट डाले जा चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके उन सब टेस्ट को देख सकते हैं, फिर इस टेस्ट को देखिए। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 51। इससे पहले जो 50 क्वेश्चन आप लोगों ने इससे पहले के टेस्ट में देख चुके हैं, तो आप लोग तो ये अब इस जो क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन देखते हैं। वह धमनी जो शरीर तथा गले में रक्त आपूर्ति करती है, तो वह उस धमनी का क्या नाम है? जो 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 सिर और गले में जो ब्लड की सप्लाई करती है उस धमनी का क्या नाम है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो कैरोटिड धमनी है, ये जो सिर और गले में जो ब्लड की सप्लाई करती है, कैरोटिड धमनी करती है ये सप्लाई। और धमनी को जो इंग्लिश में आर्टरीज कहा जाता है, धमनी को इंग्लिश में आर्टरीज कहा जाता है। और जो आर्टरीज होती हैं ये जो ब्लड की जिससे सप्लाई जो करती है, जो हार्ट से जो है शरीर के विभिन्न अंगों तक जो ब्लड की सप्लाई करती हैं, आर्टरीज ही करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब प्लाज्मा ऊतक में प्रवेश करता है तो उसे कहते हैं, तो उसे जो कहते हैं, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसको लिम्फ कहते हैं, लिम्फ इसको कहते हैं। जब प्लाज्मा जो है ऊतक में प्रवेश करता है तो इसे लिम्फ कहते हैं। और लिम्फ जो होता है ये जो ब्लड और ऊतक के बीच की जो कड़ी होता है, जो ब्लड होता है और ऊतक जो होता है इसके बीच की जो कड़ी का जो द्रव होता है उसको लिम्फ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदर गुहा का सबसे बड़ा अंग जो रक्त को छानता है, तो ये जो छानता है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो प्लीहा है, प्लीहा जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जो प्लीहा को जो कहा जाता है इसको इंग्लिश में स्प्लीन कहा जाता है, इसको इंग्लिश में जो है स्प्लीन कहा जाता है, स्प्लीन प्लीहा को कहा जाता है। और यहाँ पे जो स्प्लीन है, स्प्लीन जो है लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। और यह जो ब्लड में जो टूटी फूटी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं इनको छानने का काम करता है, ये स्प्लीन ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में कार्डिनल संकेतों में निम्नलिखित में शामिल हैं सिवाय, तो इसमें ये पूछ रहा है कि कौन इसमें शामिल नहीं है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। जो रक्त शर्करा का स्तर है ये जो कार्डिनल संकेतों में शामिल नहीं है, बाकी जो ये तापमान होता है और ब्लड प्रेशर, रक्तचाप का स्तर और दिल की धड़कन, ये सारे जो है कार्डिनल संकेतों में शामिल हैं। बाकी जो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो नहीं शामिल है, ये इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रक्त शर्करा जो है इसमें नहीं शामिल है, तो जो 54 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अग्नाशयी रस में मौजूद अधिकांश प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो ये जो एंजाइम होता है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन जो होता है एक ये अग्नाशयी रस है और ये जो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, तो ये ट्रिप्सिन ही जो है प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होने वाली बीमारी का नाम क्या है? तो इंसुलिन हार्मोन जब कम स्रावित होता है तो जो बीमारी होती है उस बीमारी का नाम बताइए आप लोग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है, जो मधुमेह की बीमारी होती है, ये जब इंसुलिन जो कम स्रावित होता है तो उससे जो है मधुमेह की बीमारी हो जाती है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर ये बताइए, जो ऑप्शन सी दिया हुआ जो डायबिटीज़ इंसिपिटस है ये किसकी वजह से होता है, ये आप लोग बताइए। तो ये जो 56 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो स्रावित होता है ये जो अग्नाशय की जो बीटा सेल्स होती हैं उनसे स्रावित होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो बीटा है, इसका जो बीटा है ऐसे लिखा जाता है। तो ये जो अग्नाशय की जो बीटा सेल्स होती हैं उनसे जो है इंसुलिन स्रावित होता है। और ये इंसुलिन जो होता है ये जो ब्लड में जो शुगर का लेवल होता है उसको कंट्रोल करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, इंसुलिन का श्रवण किया जाता है तो इंसुलिन जो सेक्रेट होता है वो कहाँ से होता है? तो ये इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो बीटा कोशिकाएं होती हैं, जो हमारे अग्नाशय की जो बीटा कोशिकाएं होती हैं उनसे जो है इंसुलिन स्रावित होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, श्वसन केंद्र का सबसे शक्तिशाली उत्तेजक है। तो श्वसन केंद्र का जो सबसे शक्तिशाली उत्तेजक है इसके बारे में बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये श्वसन शक्ति के लिए, ये जो श्वसन केंद्र के लिए सबसे शक्तिशाली उत्तेजक है। आगे इसमें देखते हैं, जो श्वसन केंद्र है जो अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड का होना सबसे आवश्यक है। और यदि CO2 की मात्रा अगर कम हो जाती तो श्वसन की गहराई भी कम कर देता है। तो ये जो श्वसन के लिए सबसे शक्तिशाली जो कंपोनेंट जरूरी है, ये जो जरूरी है कार्बन डाई का होना सबसे जरूरी है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिकेट्स से पीड़ित एक बच्चे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिनरल लिया जाना चाहिए? तो जो रिकेट्स से पीड़ित जो बच्चा होता है उसको जो मिनरल लेना चाहिए, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसको कैल्शियम की आवश्यकता होती है। रिकेट्स या सूखा रोग जो होता है बच्चों में देखा जाता है और इससे जो प्रभावित हड्डियाँ इससे प्रभावित होती हैं। और इस रोग में जो हड्डियों में आवश्यक लवणों की कमी हो जाती है। और जो सूखा रोग होता है, सूखा रोग के उपचार के लिए विटामिन डी और कैल्शियम तथा फास्फेट की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो रिकेट्स के लिए जो पीड़ित बच्चे के लिए जो मिनरल आवश्यक है, कैल्शियम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नवजात शिशु में ज़्यादातर टिटनेस कब प्रकट होता है? तो जो नवजात शिशु होता है इसमें जो टिटनेस होती है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जन्म के 7वें दिन के पे जो है टिटनेस ज़्यादातर देखने को मिलता है कि जो नवजात शिशु होता है उसका जन्म के 7वें दिन जो है टिटनेस में ज़्यादातर देखने को मिलती है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और जो टिटनेस है, टिटनेस को ही जो कहा जाता है लॉक जॉ जो है टिटनेस को ही कहा जाता है, टिटनेस को ही कहा जाता है। और जो टिटनेस होता है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, टिटनेस एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, और इसका जो बैक्टीरिया का जो नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो है इसके बैक्टीरिया का नाम है टिटनेस के। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैस्लो के मानवतावादी पदानुक्रम के शीर्ष पर है, तो जो इसके शीर्ष पर है इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्वयं वास्तविकरण जो है ये जो मैस्लो के मानवतावादी सिद्धांत के जो शीर्ष पे है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये जो मैस्लो है, मैस्लो एक साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था, इन्होंने कहा था कि वास्तविकरण उस इच्छा को दर्शाता है जो अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उसी को जो वास्तविकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त चेहरे की अभिव्यक्त है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जो मुस्कान है। मुस्कान जो है सबसे सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त चेहरे की अभिव्यक्त जो है मुस्कुराना ही कहा गया है, और इसमें जो आत्मविश्वास झलकता है, जो व्यक्ति मुस्कुराता है उसमें आत्मविश्वास झलकता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि जो बंदा डल रहेगा उसमें कॉन्फिडेंस की तो कमी रहेगी, तो इसमें जो बताया गया है कि जो मुस्कुराना है ये कॉन्फिडेंस को भी दर्शाता है, तो ये जो सार्वभौमिक रूप से जो चेहरे की मान्यता है अभिव्यक्त कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गलसुआ मम्स एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जो करेक्ट है इसका ऑप्शन, जो कर्णपूर या जो पायरोटरी ग्रंथियाँ होती है इसमें सूजन हो जाता है गलसुआ की वजह से, और ये एक वायरल डिजीज है, और इसके जो उपचार के लिए जो वैक्सीन दी जाती है MMR वैक्सीन का इसके उपचार के लिए दी जाती है, MMR वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू बुखार में जो मानव शरीर में कमी हो जाती है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो प्लेटलेट्स जो हैं ये डेंगू के बुखार में मानव शरीर में कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से डेंगू होता है। और जो डेंगू बुखार जो होता है ये एक वायरस जनित रोग है, और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है एडीज एजिप्टी जो मच्छर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डेंगू बुखार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MRI निम्नलिखित में से क्या है? तो यहाँ पर जो पूछा गया है MRI का फुल फॉर्म ही पूछा गया है, तो इसके बारे में बताना है आप लोगों को। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है ये MRI का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है, तो बर्ड फ्लू जो है इसके वायरस का क्या नाम ये पूछा जा रहा है इसमें, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। H5N1 जो है इसको जो बर्ड फ्लू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से विखंडित हो जाता है, तो श्वसन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये विखंडित होता है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो कार्बोहाइड्रेट है ये कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल में टूटता है जो कार्बोहाइड्रेट जब श्वसन के दौरान, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके दौरान कॉपर्टी का विपरीत संकेत होता है? तो किसके दौरान जो कॉपर्टी का विपरीत संकेत होता है ये बताना है इसमें, तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अन्य विकल्पों में से सभी जो ये इसमें जो है जो कॉपर्टी होता है, कॉपर्टी गर्भ निरोधक का सबसे प्रभावी और सुरक्षित तरीका है, जबकि जो गर्भावस्था या श्रेणी या संक्रमण हृदय रोग आदि जो इसके विपरीत संकेत हैं, तो इसमें ये बाकी ये जो सारे हैं ये विपरीत संकेत हैं, जबकि जो कॉपर्टी है ये एक सुरक्षित गर्भ निरोधक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मानव स्पाइनल कॉलम डैश हड्डियाँ होती है, तो मानव के जो स्पाइनल कॉलम होता है इसमें कितनी हड्डियाँ होती है इसके बारे में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो 33 हड्डियाँ होती है, जो 33 हड्डियाँ हैं ये मानव के स्पाइनल कॉलम में जो 33 हड्डियाँ होती है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मानव के रक्त की सामान्य पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो मानव का जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो पीएच वैल्यू होती है 7.4 होती है। जो मानव का जो ब्लड होता है ये जो क्षारीय होता है, इसका जो नेचर होता है हल्का बेसिक होता है इसका नेचर। और जो पीएच स्केल होती है, पीएच स्केल जो है होता है 0 से 14 डिवाइड होती है, 0 से 14 तक जो पीएच स्केल होती है, और जो बीच में होता है 7 जो होता है ये न्यूट्रल होता है। ये न्यूट्रल होता है। जब 7 से कम आते हैं तो जो एसिटिक नेचर को दिखाता है, और जब 7 से ऊपर जाते हैं तो ये बेसिक नेचर या क्षारीय नेचर को दिखाता है, क्षारीय नेचर को ये दिखाता है या बेसिक नेचर को दिखाता है। तो जो पानी होता है, पानी जो होता है न्यूट्रल होता है। जो पानी की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है, इसलिए पानी को न्यूट्रल कहा जाता है। बाकी जो 7 से कम होता है वो एसिड होता है, 7 से ज़्यादा जो होता है वो क्षारीय इसका बेसिक नेचर होता है। तो इसमें जो ब्लड हमारा जो है ये हल्का क्षारीय होता है, तो इसका जो पीएच वैल्यू होती है 7.4 होती है। और जो पीएच स्केल की जो खोज की थी, इसकी जो खोज की थी एक साइंटिस्ट थे, सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने पीएच स्केल की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव या ब्लीडिंग रुकती नहीं है तो इसका इसका कारण निम्नलिखित में से किस एक दोष दोष होता है। तो जो ब्लीडिंग जब होती है, जब ब्लीडिंग रुकती नहीं तो इसके दोष के बारे में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो बिम्बाणु जो है, बिम्बाणु को जो कहा जाता है इंग्लिश में, तो बिम्बाणु को जो इंग्लिश में कहा जाता है थ्रम्बोसाइट बिम्बाणु को कहा जाता है। तो इसमें इसकी कमी देखिए, तो थ्रोम्बोसाइट सेल की कमी की वजह से जो होता है ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दर्द युक्त मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। तो जो दर्द युक्त मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है इसके बारे में इसको क्या कहा जाता है, तो इसके बारे में पूछा गया है। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो डिस्मेनोरिया है ये जो होता है दर्द युक्त मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है ये अलग अलग चरणों में होती है। इसके 4 चरण होते हैं, इनके बारे में बताया गया है। तो एक एक करके देखते हैं चारों के बारे में। तो जो ये जो दर्द युक्त जो मेंस्ट्रुएशन होता है इसको तो डिस्मेनोरिया कहा जाता है। और इस जो ऑप्शन बी जो मोनोरेजिया है, मोनोरेजिया जो होता है जब उचित अंतराल पर भारी मात्रा में रक्तस्राव होता है तो उस कंडीशन को जो कहा जाता है मोनोरेजिया कहा जाता है। और जो थर्ड ऑप्शन है जो है एमेनेरिया है, इसके बारे में देखते हैं। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाती है तो उस कंडीशन को कहा जाता है एमेनेरिया कहा जाता है। बाकी अब देखते हैं जो डी ऑप्शन है जो मेट्रोजिया है, इसके बारे में देखते हैं। तो जो मेट्रोजिया जो होता है ये जब दो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती हैं इनके बीच में जो ब्लीडिंग होती है उस कंडीशन को जो कहा जाता है मेट्रोजिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सभी जो प्रीक्लैम्सिया का अभिलक्षण है सिवाय, तो इसमें जो प्रीक्लैम्सिया है तो इसमें पूछा गया जो इसका लक्षण नहीं है। तो जो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो उल्टी होना ये इसका लक्षण नहीं है। बाकी जो है हाइपरटेंशन और प्रोटीनूरिया और एडिमा जो है ये सारे जो है प्रीक्लैम्सिया का जो लक्षण है। बाकी इसमें आगे देखते हैं। जो प्रीक्लैम्सिया होता है ये आमतौर पर जो होता है गर्भावस्था के जो 20वें सप्ताह में होता है। जब 20वां सप्ताह चल रहा होता है उस टाइम पे ये कंडीशन आती है। और इसमें जो गर्भावस्था के दौरान जो है प्रसव के बाद उच्च रक्तचाप या और मूत्र से प्रोटीन की अधिक मात्रा में जब स्रावित होती है तो उस कंडीशन को ये कहा जाता है। बाकी इसके जो मुख्य लक्षण कुछ और बताए गए उनको देखते हैं। लगातार सरदर्द होना, हाथों और पैरों में असामान्य सूजन होना, अचानक वजन का बढ़ना तथा दृष्टि में परिवर्तन होना और एडिमा या जो प्रोटीनूरिया है ये सारे लक्षण जो हैं ये इसी के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो 74 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भ्रूण हृदय दर को फिटोस्कोप के साथ ऑस्कुलेट करते हैं। इसको तब कब ऑस्कुलेट करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। जो 20 सप्ताह का जब गर्भधारण हो जाता है तब जो होता है इसको फिटोस्कोप के द्वारा जो भ्रूण की हृदय की धड़कने की दर को जो है सुना जाता है। तो ये जो है 20 सप्ताह में सुना जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं ये जो फिटोस्कोप है इसको देखते हैं ये कैसा होता है। तो ये एक फिटोस्कोप का फोटो है और जो फिटोस्कोप होता है ये एक स्टेथोस्कोप की तरह ही होता है और इसके द्वारा जो है बच्चे की जो दिल की धड़कन को सुना जाता है। तो और ये जो सिमिलर कार्य करता है जैसे स्टेथोस्कोप जो काम करता है वही ये कार्य करता है। ये जो बच्चों के दिल की धड़कन को सुनने के काम में आता है। तो ये जो होता है 20 सप्ताह के जब गर्भधारण हो जाता है तो उस टाइम जो बच्चे की धड़कन को सुनने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ये जो फिटोस्कोप है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा महामारी विज्ञान त्रिक का घटक नहीं है। तो इसमें जो महामारी विज्ञान जो साइंस है महामारी विज्ञान उसका जो घटक नहीं है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निगरानी करना जो है महामारी विज्ञान के जो त्रिक होते हैं उसका कोई लक्षण नहीं है। निगरानी करना उसका कोई लक्षण नहीं है। बाकी पर्यावरण, होस्ट और कारक ये सारे जो उसके लक्षण है। तो इसका जो 76 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे जो पर्यावरण होता है तो पर्यावरण जो होता है जहाँ पे हम रहते हैं उसको पर्यावरण कहा जाता है। जो होस्ट होता है होस्ट उसको कहा जाता है जो महामारी से प्रभावित जीव या व्यक्ति जो होता है उसको होस्ट कहा जाता है। और जो कारक होता है जिसके कारण महामारी फैलती है उसको कारक कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है GOBI अभियान किसके द्वारा प्रचारित किया गया। तो GOBI अभियान जो है ये जो चलाया गया है इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये अभियान जो है यूनिसेफ के द्वारा चलाया गया था और ये अभियान जो चलाया गया था फर्स्ट टाइम ये 1982 में इसको चलाया गया था पहली बार यूनिसेफ के द्वारा जो है इसको 1982 में चलाया गया। और इस अभियान को चलाने का जो मुख्य उद्देश्य था कि जो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे थे उनको जो कुपोषण से मुक्त दिलाने के लिए इस कार्यक्रम को चलाया गया था। और इस जो कार्यक्रम जो है GOBI है इसका जो जी फॉर जो है जी का मतलब था जो ग्रोथ मॉनिटरिंग, जो बच्चों में विकास की दर को मॉनिटर करना। और ओ का जो मतलब था जो ओरल रिहाइड्रेशन जो है इसका था कि जो बच्चों में जो जल की कमी है या जो वाटर की कमी है इसको पूरा करना जो है ये जो ओरल रिहाइड्रेशन कहा जाता है। और जो बी को जो है ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चों को जो माँ का दूध जो उनको स्तनपान कराने जाने के लिए जो प्रचार प्रसार करना था कि बच्चों को स्तनपान करना जरूरी है इसका प्रचार करना था। और आई माने जो इम्यूनाइजेशन, जो प्रतिरक्षा या जो टीकाकरण इसका प्रचार करना था। तो ये जो GOBI ये अभियान का जो मुख्य लक्ष्य था। नेक्स्ट
क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो GOBI अभियान जो चलाया था ये यूनिसेफ के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC स्तर पर जो टीकों का भंडारण किसमें किया जाता है? जो टीकों का जो भंडारण जो किया जाता है PHC पर, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो आइस लाइट जो रेफ्रिजरेटर होता है इस पे इसका जो टीकाकरण जो भंडारण किया जाता है टीकों का, और ये जो फ्रिज होता है इसका जो टेम्परेचर इसका जो टेम्परेचर वेरी कर सकता है 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो टेम्परेचर वेरी कर सकता है। तो ये जो रेफ्रिजरेटर है इसको जो कहा जाता है आइस लाइट रेफ्रिजरेटर कहा जाता है, जिसमें जो टीकों का रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मनुष्य के वक्र में पथरी बनती है, तो जो मनुष्य की किडनी में जो पथरी बनती है ये किसकी वजह से बनती है ये पूछा गया इसमें, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो वक्र के जो पेल्विस होता है इसमें ऑक्सलेट जैसे लवणों के जो क्रिस्टलों को इकट्ठा होने से जो पथरी का निर्माण होता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन या डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग है? यहाँ पे तत्व नहीं, यहाँ पे जो प्रयोग करना नहीं हो, यहाँ पे प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित इसके बारे में पूछा गया है। तो इस जो प्रक्रिया को कहा जाता है जो परासरण की प्रक्रिया होती है ये की जाती है, जो जब डायलिसिस की जाती है तो वहाँ पे जो प्रोसेस किया जाता है उसको परासरण कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेफ्रोलॉजी डैश के साथ जुड़ा हुआ है, तो नेफ्रोलॉजी जो है ये जुड़ा हुआ है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो गुर्दा या किडनी जो किडनी होता है उसको जो कहते हैं नेफ्रोलॉजी टर्म जो है किडनी से जुड़ा हुआ है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जो किडनी एक उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करता है मनुष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो जो ब्लड को जो प्यूरीफाई करता है, जो ब्लड को जो प्यूरीफाई करता है उसके बारे में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन जो सी करेक्ट हो जाएगा। गुर्दा या किडनी जो होता है ये जो ब्लड को शुद्धिकरण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार के संयोजी ऊतक हैं कानों को मोड़ा जा सकता है। तो ये जो कानों को मोड़ा जा सकता है ये किस वजह से मोड़ा जा सकता है इसके बारे में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो उपास्थियां हैं उपास्थियों के कारण जो हमारे कान को मोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये जो उपास्थियां होती हैं काफ़ी जो नर्म या मुलायम होती हैं जिसके कारण इनको मोड़ा जा सकता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती हैं जिसे डैश कहा जाता है। तो जब दो हड्डियां किसी के द्वारा जोड़ी जाती हैं तो उसके बारे में पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। जो स्नायु जो होते हैं ये जो हैं दो हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं, और इसको इंग्लिश में जो कहा जाता है लिगामेंट्स इनको कहा जाता है। जो दो हड्डियां बोन टू बोन को जो जोड़ता है, लिगामेंट्स जोड़ते हैं जो दो हड्डियों को। और जब एक हड्डी और जो मांसपेशी को जो जोड़ा जाता है, इनको जो जोड़ता है जो इनको टेंडन जोड़ता है, तो जो टेंडन होता है ये बोन को मसल से जोड़ता है, ये मसल से जोड़ने का काम करता है, ये टेंडन करता है। बाकी जो बोन टू बोन जो जोड़ने का काम करता है वो जो लिगामेंट्स करते हैं। तो ये जो 84 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है जैसे डैश के बीच वाले कान में, तो इसमें इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो हैमर, एनविल्स और स्टीपर जो होता है ये जो होते हैं इनके द्वारा जो कान में जो कंपन होता है, और जो हमारा मनुष्य का जो कान होता है प्रत्येक कान में जो 3 हड्डियाँ होती हैं, तो दोनों कान में मिलाकर जो 6 हड्डियाँ होती हैं मनुष्य में, और जो हमारे कान में ही सबसे छोटी हड्डी होती है उस हड्डी को जो कहा जाता है स्टेपी, जो हमारे कान की सबसे छोटी हड्डी को कहा जाता है। आप लोग ये बताइए कि हमारे शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी है उस हड्डी का नाम बताइए और वो कहाँ पे होती है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जॉइंट्स पर हड्डी की सतह को डैश मुलायम करती है, तो हड्डी की सतह को जो मुलायम करता है जॉइंट्स पे, इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। जो कार्टिलेज है ये जॉइंट्स पे जो हड्डियों की सतह को मजबूत करते हैं, और जो दो हड्डियों को जो कनेक्ट करने का कार्य करता है वो लिगामेंट्स करते हैं, और एक हड्डी को किसी मसल से जोड़ने का कार्य जो करते हैं वो लिगामेंट्स करते हैं। वो जो लिगामेंट्स हैं ये जो है हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करते हैं, और जो टेंडन होते हैं ये हड्डी को मसल से जोड़ने का कार्य करते हैं। तो जो 86 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है, तो जो ऊर्जा प्राप्त होती है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ग्लूकोज के जलने से जो है ऊर्जा प्राप्त होती है, और जो मनुष्य को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो ATP के रूप में जो मनुष्य को जो ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आप लोग ये ATP का फुल फॉर्म बताइए कि ATP का फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक विघटन कहाँ होता है? तो जो पायरुविक अम्ल का जो विघटन होता है ये होता है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोकांडिया में जो है ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक अम्ल का जो विघटन होता है माइक्रोकांडिया में होता है, और माइक्रोकांडिया का जो कहा जाता है सेल का पावर हाउस जो है माइक्रोकांडिया को ही कहा जाता है। और जो हमारे शरीर को जो ऊर्जा प्राप्त होती है ये जब एक ग्लूकोज का जो एक अणु जो टूटता है तो हमको जो है 38 ATP जो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये जो 38 ATP जो ऊर्जा है हमको ग्लूकोज के 1 ग्राम टूटने से प्राप्त होती है। तो जो 88 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा माइक्रोकांडिया इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में श्वसन वर्णक वर्णक है, तो जो मानव शरीर में श्वसन वर्णक कौन सा है, तो इसके बारे में पूछा गया। अगर आप लोग डेली वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ, 2-3 बार रिपीट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए सही से क्या है। तो जो 18 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो मानव शरीर में एक श्वसन वर्णक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। जो हीमोग्लोबिन का जो कार्य है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन का परिवहन करना जो है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। और ये जो ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है, ये जो हीमोग्लोबिन जो है ब्लड के साथ मिल करके जो है ऑक्सीजन को कैरी करके जो है इसका ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो इसलिए जो इसको जो हीमोग्लोबिन को जो कहा जाता है, ऑक्सीजन का परिवहन तंत्र कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में जो होता है हिम जो आयरन तत्व पाया जाता है, और जो ग्लोबिन है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है। तो ये हीमोग्लोबिन में जो तत्व जो है ये आयरन तत्व है और ग्लोबिन प्रोटीन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 90 का ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑक्सीजन का परिवहन जो है हीमोग्लोबिन ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर जो चिकित्सीय उपकरण का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है। तो स्फिग्मोमैनोमीटर जो है इसका जो प्रयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो रक्तचाप या ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जो ह्यूमन में जो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है, ये होता है 120/80 जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है। तो जो ब्लड का वह महत्वपूर्ण घटक है उसके बारे में बताइए जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स जो हैं ये जो हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग में जो मदद करती हैं प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश में प्रतिरक्षी बनते हैं। तो जो प्रतिरक्षी जो बनते हैं ये कहाँ बनते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो लाल अस्थिमज्जा या जो रेड बोन मैरो होती है, इसमें जो प्रतिरक्षी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किसी प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। तो इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ए बी या बी वाले व्यक्ति को ये जो है बी प्रकार वाला व्यक्ति जो है ब्लड डोनेट कर सकता है, क्योंकि जो ए बी जो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, और जो ओ होता है यूनिवर्सल डोनर होता है। बाकी जो बी वाला जो बी को तो दे ही सकता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है। जो थ्रोम्बिन का जो संबंध है इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो थ्रोम्बिन है ये जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। तो ये रक्त के जमाव में जो से संबंधित जो थ्रोम्बिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। जो नाड़ी जो स्पंदन करती है मानव शरीर में, यह किस दर पर करती है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। या उसी दर पर करती है जिस दर पर जो हृदय की धड़कन होती है, उसी दर पर जो है ये मानव कलाई में जो नाड़ी स्पंदन करती है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे जो नॉर्मल जो हार्ट रेट होती है, हमारे हार्ट की जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है 72 जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है। और एक बच्चे में जो नॉर्मल हार्ट रेट 1 मिनट में होती है वो 112 बार जो एक किसी बच्चे का जो दिल धड़कता है। और नॉर्मल जो व्यक्ति का जो दिल धड़कता है ये 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आमाशय ग्रंथियों में पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। तो आमाशय ग्रंथियों में जो पेप्सिन स्रावी जो कोशिकाएं हैं ये मुख्य कोशिकाएं होती हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये कि जो आमाशय जो ग्रंथियां होती हैं, पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं जो होती हैं, ये मुख्य कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को जो शुद्ध करता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यकृत या लीवर जो है ये ग्लाइकोजन को जो ग्लूकोज में बदलता है और जो ब्लड को जो प्यूरिफाई करने का भी कार्य करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिना एंजाइम वाला पाचक रस है। तो बिना एंजाइम वाला जो पाचक रस है इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो पित्त या इसको जो बाइल जूस कहा जाता है। तो बाइल जूस जो है ये बिना एंजाइम वाला जो है जो पाचक रस है ये बाइल जूस है। और जो बाइल जूस निकलता है ये लीवर से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे जो लार है, लार से जो निकलता है टाइलिन एंजाइम निकलता है। जो टाइलिन एंजाइम जो है ये जो है स्टार्च के पाचन में मदद करता है। और ये जो लार से निकलता है टाइलिन एंजाइम निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुख से गुदा तक की 1.5 मीटर लंबा होता है। तो इसमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि जो मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है इसकी जो लंबाई कितनी होती है, ये मुख से लगा करके जहाँ से मल त्यागता है उस पूरी दूरी की जो लंबाई है इसके बारे में पूछा गया है। तो इसकी जो लंबाई होती है करीब 9 मीटर इसकी लंबाई होती है। ये जो 9 मीटर इसकी लंबाई होती है, इसका जो 100 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे इसी क्वेश्चन में देखते हैं जो हमारी छोटी आंत होती है जो छोटी आंत होती है उसकी जो लंबाई होती है करीब 20 फीट इसकी लंबाई होती है। छोटी आंत की लंबाई जो 20 फीट होती है। और जो इस आंत की जो चौड़ाई होती है, ये जो चौड़ाई होती है इसकी 2.5 जो इंच जो है इसकी चौड़ाई होती है, आंत की चौड़ाई होती है। और जो बड़ी आंत होती है तो बड़ी आंत की जो लंबाई होती है करीब 5 फीट जो बड़ी आंत की लंबाई होती है। और जो बड़ी आंत
इसकी चौड़ाई जो होती है 3 इंच इसकी चौड़ाई होती है, जिस वजह से जो बड़ी आंत जो कहा जाता है, क्योंकि इसकी आंत की जो चौड़ाई होती है ज़्यादा होती है, इस वजह से इसको बड़ी आंत कहा जाता है। और जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत की जो चौड़ाई कम होती है, छोटी आंत की चौड़ाई जो होती है ये जो होती है 2.5 इंच जो होती है। और बाकी जो छोटी आंत है इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, और जो बड़ी आंत होती है इसकी लंबाई कम होती है। बाकी जो छोटी आंत है इसकी लंबाई जो होती है 20 फीट होती है, और जो बड़ी आंत होती है इसकी 5 फीट होती है। बाकी जो यहाँ पे जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि जो पूरा जो उत्सर्जी तंत्र होता है इसकी जो लंबाई होती है करीब 9 मीटर होती है। नेक्स्ट देखते हैं। बाकी इसको मैं सही से लिखे दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना रहे कि इसमें क्या है, लिखे दे रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है इसके बारे में, क्योंकि बहुत से लोग ये लगाते हैं कि छोटी आंत है तो इसकी लंबाई कमी होती है, ये इस हिसाब से लगा देते हैं। बाकी जबकि यहाँ पे जो छोटी आंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका डायमीटर कम होता है, जिस वजह से उसको छोटी आंत कहा जाता है। बाकी ये देखते हैं। तो आज के टेस्ट में इतना ही। बाकी अगर आप लोगों को टेस्ट अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।